प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए साथियों, क्लास 10th के लिए। ठीक ना। यह प्रश्न देख रहे होंगे साथियों, सिद्ध करने वाले प्रश्न है और यह 2012 में, 13 में, 16 में, 18 में और 19 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो यह बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन हो सकता है साथियों। 2027 में 100% यह क्वेश्चन पूछने की संभावना है साथियों। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या है कि cos a बटा में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस है 1 प्लस साइन ए बटा में cos a बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 sec a। क्या सिद्ध करना है, 2 sec a। तो यह जो देख रहे हैं साथियों, इसे कहते हैं LHS। क्या कहते हैं, LHS। ठीक। और ये इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे कहते हैं RHS। ठीक ना। तो यानी कि हमें LHS से प्रूव करके RHS लाना है साथियों, समझ में आया। तो आइए इसे लिखेंगे कैसे, उसके बारे में बतलाते हैं। सबसे पहले आप LHS लिखिए, कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा साथियों, ठीक ना। और समझते चलिएगा। क्या दिया हुआ है, cos a, तो cos a बट्टे में 1 प्लस साइन ए लिख दिए। फिर प्लस लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बट्टे में क्या लिखेंगे, cos a। यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा अच्छे से समझिए साथियों, इन दोनों को क्या करेंगे साथियों, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा साथियों, यहां से 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बन जाएगा, cos ए। समझ में आया। अब देखिए यहां से साथियों कि यह जो है 1 प्लस साइन ए देख रहे हैं साथियों, और यह 1 प्लस साइन ए देख रहे हैं, यह इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos। cos को यदि हम cos से गुना करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा साथियों, cos स्क्वायर ए। क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए। एक बार और समझिए, जब हम इसको 1 प्लस साइन ए को इससे भाग देंगे तो यह कट जाएगा पूरा पूरा, तो बच क्या गया, cos। cos को हम cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। उसी प्रकार से साथियों यहाँ लिखेंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे कि cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को इससे गुना करेंगे तो क्या बनेगा साथियों, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। समझ में आया साथियों। अब नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख दीजिए। नीचे वाला में जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए और इनटू क्या करेंगे, cos ए। ये से लिख दिए। अब देखिए साथियों, इसको तो वैसे लिखेंगे cos स्क्वायर ए फिर प्लस। अब यहां से क्या करना है, इसको देख रहे होंगे साथियों, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहां a बराबर 1 और b बराबर साइन है। ठीक ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र पर इसको बैठाना है तो क्या बनेगा साथियों, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, और प्लस में क्या बनेगा 2, a की जगह 1 और b की जगह साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़िए। अब क्या करना है, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं करना है साथियों, कोई चेंज नहीं, तो 1 प्लस में साइन ए लिख दिए और इनटू क्या कर देंगे, cos ए लिख दिए। अब देखिए साथियों, इसको तो कुछ करना नहीं है साथियों, किसको, cos स्क्वायर ए को, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। साइन का तो वही साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में
2 को 1 से गुना करेंगे 2 और उसके बाद साइन से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 2 साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक लाइन और समझिए, कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहने दीजिए और इस जो देख रहे हैं साइन स्क्वायर इसको पहले लिख दीजिए और उसके बाद 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले लिख देंगे साथियों तो क्या बनेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए, उसके बाद 1 लिखे, उसके बाद 2 साइन ए लिख दीजिए, लिख दिए। और बट्टे में क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं, जैसे लिखे हैं वैसे ही, बट्टे वाला कोई चेंजिंग नहीं करना है, नहीं किए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप लोग सोचिए थोड़ा कि यह दोनों मिलके cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यह जो है साथियों 1 लिखेंगे, उसके बाद यह अलग से 1 है, उसके बाद 2 साइन ए है, और नीचे में क्या बोले थे, कोई चेंज नहीं करना है, मतलब कोई चेंज नहीं, मतलब वैसे ही। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साथियों? अभी जस्ट बतलाए थे क्या कि यह दोनों मिलके तो 1 बन गया, तो 1 लिखे, फिर 1 का 1 लिखे और 2 साइन ए लिखे। तो यहां से साथियों 1 और 1 मिला देंगे, यह दोनों, इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं? तो 2 लिखेंगे और प्लस में यहां से 2 साइन ए, और बट्टे में कोई चेंज नहीं, बट्टे में कोई चेंज नहीं, तो 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साथियों? अब सोचिए थोड़ा इस लाइन में कि इस दोनों में क्या कॉमन, तो 2 कॉमन है कि नहीं? कॉमन मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में, तो दोनों में 2 है कि नहीं? तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो साइन बचेगा, और नीचे में क्या बोले थे, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, मतलब 1 प्लस साइन ए वैसे ही लिखेंगे इंटू कॉस। कटने वाला होगा साथियों, यह 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा, नीचे जो है यहां लिख देते हैं, नीचे में क्या बचा, 2 बट्टे में कॉस, यही बचा। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 को 2 लिखेंगे और कॉस को लिखेंगे 1 बट्टे में सेक ए, तो इससे ही गुना हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 सेक ए। और हमें प्रूव क्या करना था साथियों, 2 सेक ए प्रूव करना है, तो यहां से हमने प्रूव करके दिखला दिया। तो यहां से लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, और उसके बाद प्रूव्ड। समझ में आया साथियों अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं। इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि बतला देते हैं साथियों, अपने हिसाब से कहा जाए तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 में पूछा गया है, 13 में, 16 में, 18 में, 19 में, और इस बार संभावना है साथियों 2027 में भी पूछे। ठीक ना साथियों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।